स्ट्रीमलाइन में दिखाओ वो यहाँ दिखाओ। वेलकम टू निफ्टी के खिलाड़ी दोस्तों। मैं अभी लाइव हूँ और मैं अभी आपको ले जाता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए ये है आज का 5 मिनट्स का चार्ट। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि निफ्टी आज यहाँ ये वन डे का चार्ट है, जहाँ हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ से चूँकि निफ्टी ऑलरेडी 8 दिन बियरिश कैंडल बना चुका है और इसके लो को भी तोड़ चुका है, तो ये अब इस ट्रेंड में शामिल हो चुका है, बेरिश ट्रेंड में। तो अब चांसेस है यहाँ से, चूँकि मार्केट देखिए ओवर सोल्ड कंडीशन में आ चुका है, तो यहाँ से चांसेस है ये ऊपर की तरफ जाए, एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवर अभी से खाली सेल 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 चल रहा था, तो यहाँ आके यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देने की कोशिश करेगा, जो इसकी पूरे लाइन के 50% तक आराम से जा सकता है। हो सकता है बीच से लौट जाए, लेकिन 50% तक आप कॉल बाई करके इस लेवल तक जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, चलते हैं इसके आज के पहले 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे अभी भी हम देख रहे हैं ये बुलिश ट्रेंड है और मेंटेन कर रहा है। तो इस जगह सबसे नीचे वाला ये जो लंबा कैंडल बना है, देखिए ये हल्का सा इसने दिखलाया कि हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन फिर यहाँ तक जाने के बाद फिर वो नीचे आ रहा है। अब हम जाके देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे बड़ा अच्छा यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैंडल सब बनना शुरू हुआ और यहाँ से फॉल किया बहुत नीचे, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन था 330 के आसपास, वहाँ से भी मतलब नीचे चला आया, जो एक सपोर्ट माना जा रहा था। उसके आसपास ही इसने एक कंसोलिडेशन का जोन बनाया। देखिए छोटे छोटे मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते ये कंसोलिडेशन का जोन बनाया, और यहाँ से एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, और इस ब्रेकआउट में ये एक, अगर यहाँ कोई एंट्री लेता इस ब्रेकआउट के पास, ये पहला कैंडल इसने तोड़ा इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और यहाँ ये एंट्री लिया अगर किसी ने, तो यहाँ तक जा सकता था। यहाँ से फिर मैंने जैसे बताया था हर एक बार क्या होता है, जैसे ट्रेंड बना छोटा सा, इसके 50% के लेवल तक जरूर आराम से आ। देखिए इसका 50% का लेवल कहाँ आया, करीब इस लेवल तक आया, इस ट्रेंड का। तो देखिए 50% तक आया, यहाँ से फिर वो वापस गया और इसके हाइट को तोड़ा। उसी तरह देखिए वहाँ से फिर नीचे गिरने की, इसके 50% के लेवल के नीचे आया और फिर तोड़ा इसके हाइट को। तो इस तरह चल रहा है, और ये आके अब इसने यहाँ से गिरना शुरू किया और इस लो को तोड़ा, और इस कंसोलिडेशन के सपोर्ट के पास जहाँ से स्टार्ट किया था ब्रेकआउट, वहाँ आ गया। अब इस जगह छोटा, या तो छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, देखिए जहाँ ये इसका सपोर्ट ले, जिस रेजिस्टेंस को तोड़ा था उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखते हैं आगे ये ऊपर, अगर ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो इसका मतलब फिर ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, क्योंकि इस कंसोलिडेशन जोन को जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो ये मैं लाइव आप लोगों को इसलिए बतलाना चाहता था कि मार्केट में देखिए और समझिए। इंट्राडे के लिए हमको 5 मिनट्स का चार्ट ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग खाली जैसे ये 1 आवर के चार्ट में हम लोग ट्रेंड समझ सकते हैं कि आज बेरिश मूड में है, यहाँ से जो खुला है इस जगह से ये बेरिश मूड में है, लेकिन मूवमेंट असल जो होता है हम लोगों के इंटरडे के लिए वो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के चार्ट में ही होता है। देखिए मैंने जैसे कहा कंसोलिडेशन वाले, जहाँ ये एक तरह से जोन था, ये कंसोलिडेशन का जोन, इस तरफ ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी एक कैंडल ग्रीन बना था, लेकिन ये नहीं बना पाया, ऊपर नहीं जा पाया ये इसके, और ये सेकंड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा था, ये भी अभी ऊपर नहीं जा पाया। जब तक ये दोनों प्रीवियस से छोटा छोटा जो कैंडल दिख रहा है हमें, इसके हाइट को नहीं तोड़ेगा तब तक इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो जब तक ये ऊपर नहीं बढ़े तब तक हम ये मान के चलते हैं कि इस ट्रेंड के साथ ये नीचे जाएगा। और चूंकि एक बार ये कंसोलिडेशन जोन बन चुका है, तो इस जगह मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश करे। यही चांसेस, यही खेल है, इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं। यहाँ हमको कुछ
देखना पड़ता है, जैसे कंसोलिडेशन बना तो हमको देखना पड़ेगा कि ये ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है इस जोन को। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम कॉल लेंगे, नीचे ब्रेक करता है तो हम पुट लेंगे, जो कि थोड़ी दूर तक जरूर जाएगा, 5-10 पॉइंट तक जरूर देगा, जितना भी देता है लेके निकल जाइए, वेट मत कीजिए। यहाँ अक्सर लोग धोखा खाते हैं कि अब तो ये चला तो अब ऊपर ही चलता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से 50% यहाँ तक होता है फलाना, तो ये मत सोचिए कि 50% तक जाएगा ही, बीच से भी लौट सकता है। जहाँ आपको लौटने की शंका हो, जहाँ लगे कि ये लौट रहा है, वहाँ काट दीजिए, अपना प्रॉफिट काट लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर वो नहीं काटिएगा तो फिर वो आते आते नीचे आ जाएगा और आप घाटे में चले जाइएगा। तो इसलिए प्रॉफिट काटिए, अगर फिर ऊपर जाता है फिर खरीदिए। यही है इंट्राडे का राज। अगर आप अपने को इसमें घुसा के रखिएगा और वेट कीजिएगा ज़्यादा टाइम तक, तो देखिए क्या खेल हो रहा है। यहाँ तक गया, फिर आपका थोड़ा प्रॉफिट कटा, फिर थोड़ा ऊपर गया तो आपको लगा कि जितने जहाँ मैं काट रहा था उससे तो ऊपर निकल गया, लेकिन कितना ऊपर निकला देखिए, हार्डली मतलब 1 या 2 पॉइंट ऊपर निकला होगा। लेकिन उस जगह फिर आपको लालच लगा कि जब यहाँ बढ़ा है तो इस जगह भी बढ़ेगा, जब यहाँ बढ़ा है तो इस जगह भी बढ़ेगा। आपको वो लालच छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट सिर्फ इसी पे रन कराया जाता है, दैट इज फियर एंड ग्रीड। ग्रीड पे ही आदमी फंसता है और फियर की गिर जाएगा, उसके डर से ही आदमी पहले प्रॉफिट काट लेता है। तो आप डर वाले में रहिए, शामिल रहिए कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ग्रीड में मत फंसिए। ग्रीड में फंसने में कभी हो सकता है आपको पैसा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अक्सर आप धोखे में रह जाइएगा। आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, देखिए जहाँ प्रॉफिट हो रहा था, इतना जो टाइम बीता, इस टाइम बीतने में जो आपने कॉल जिस वैल्यू पे खरीदा होगा, जैसे 15 रुपये में खरीदा होगा, तो यहाँ टाइम डिके के कारण उसका उसी लेवल पे उसका वैल्यू टाइम डिके के कारण सिर्फ घट के 15 से 14 हो गया होगा, या फिर 15 से 13 हो गया होगा। तो आप उसी लेवल पे आप ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ तो खरीदा था तो यहीं इसी जगह आया तो मैं अभी घाटे में नहीं, आप घाटे में हैं, क्योंकि यहाँ आप ऑलरेडी उसके टाइम डिके के चलते 1 या 2 पॉइंट लूज कर चुके हैं। साथ में जब इस जगह आपको काटना पड़ेगा किसी तरीके से, तो ये 1-2 पॉइंट, करीब 1 पॉइंट का मतलब 50 रुपये, 2 पॉइंट का मतलब 100 रुपये, तो आपको 100 रुपये का ऑलरेडी घाटा लग चुका है इस जगह। और जब आप काटिएगा तो जो ब्रोकरेज वगैरह होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आपको 100 का 140, 150 रुपया आपको यहाँ लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ अपना प्रॉफिट नहीं काटा और आपने लालच किया कि इससे भी आगे बढ़ेगा, और कोई कारण नहीं है। इसलिए जहाँ आपको 5 से 10, 20 पॉइंट मिल जाए वहाँ जरूर काट लीजिए। फिर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है फिर खरीदिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सेटअप देखिए कि आपको कहाँ लगता है, कहाँ से ऊपर बढ़ने वाला है या नीचे गिरने वाला है। जैसे यहाँ से अगर आपको लग रहा था कि यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आप यहाँ से पुट खरीद लेते हैं। पुट खरीद के देखिए 1, 2, 3, 4 पॉइंट तक आया, जहाँ ग्रीन कैंडल बना तो आपको वहाँ तुरंत काट के निकल जाना चाहिए था, यहाँ तक का वेट नहीं कीजिए। तो ये काट लेते तो आपको यहाँ तक का फायदा हो जाता है। दूसरी चीज़ कि हम जो इतना बतला रहे हैं कि कहाँ निकलना चाहिए क्या नहीं, इसी के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा तरह तरह का इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं कि कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट चढ़ेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं। वो इंडिकेटर्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी बेसिक जिसको बोलते हैं, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी टर्म को जाने, बिना किसी इंडिकेटर्स को जाने, बिना किसी टूल्स को जाने, आपको मैंने अब तक जो सिखाया है वो सिंपल वे में सिखलाया है कि आप सिर्फ मार्केट में घुसिए, पैसा कमाइए और निकलिए। यही है इंट्राडे का राज। अगर इस राज को संयम से, पेशेंस से फॉलो कीजिए और डिसिप्लिन वे में फॉलो कीजिएगा, क्योंकि डिसिप्लिन यहाँ बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ जाके छोटे में काट लीजिए तो काट लीजिए, वो आप लालच और मत कीजिए। आपको बहुत सारे लोग बतलाएंगे कि ये इतना लंबा यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ खरीद सकते थे, नहीं। वो आप जोड़ जोड़ के आगे बढ़िए, एक एक कदम दे के आगे बढ़िए। एक बार में लालच करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन आप हमेशा फंसिएगा। 1 प्रॉफिट और 10 घाटा होगा आपको, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए।
तो दोस्तों ये छोटा सा लाइव मैंने आपको ये इसलिए दिया कि आप इस इंट्राडे को समझिए और इंट्राडे समझ के आप इसको आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे दूसरे